हमारे साथ गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रवि चावला बात करने के लिए जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स और मार्जिन ट्रेंड्स पर बातचीत मैं करना चाहूँगी। इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट कारोबार में ग्रोथ एक्सपेंशन की रणनीति आप बना रहे हैं, लेकिन मार्जिन्स में डिस्पाइट क्रूड फॉल हमने देखा है आपके मार्जिन्स जो हैं वो डिप डाउन होते दिखे हैं। एक तो ग्रोथ एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा रही है और मार्जिन्स क्या Q3 तक सेटल इन होते दिखेंगे? धन्यवाद। देखिए, हमारे जो B2B, B2C बिज़नेस, ये दोनों एक मैं कहूँगा कि दोनों सेगमेंट्स में हमारा फ़ोकस रहा है। तो B2B सेगमेंट में डिमांड, जैसे इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स आपने बताया, वो बहुत ही अच्छा उम्दा डिमांड आ रहा है। इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा ग्रोथ अच्छा हो रहा है। मैं कहूँगा कि डेफ़िनेटली मार्केट शेयर हमारा थोड़ा लो है इसमें, तो उसमें ज़्यादा कोशिश है कि हम ज़्यादा ग्रो करें। B2C बिज़नेस में भी हमारा ब्रांड नंबर 2 लेवल पे है ओवरऑल, तो उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों मैं कहूँगा ग्रोथ इंजन्स अब काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और मार्जिन, जैसे आपने बात किया कि देखिए, रॉ मटेरियल प्राइसेस हमारे बेस ऑयल्स, एडिटिव्स बढ़े हैं। हमने प्राइस इंक्रीजेस मार्केट में, रिटेल मार्केट में तो हम पास ऑन करते हैं, उसमें मार्केट में हमने 3 प्राइस इंक्रीजेस किए हैं। B2B और OEMs में ये कुछ टाइम लगता है, क्योंकि PVC क्लॉज वगैरह रहते हैं, क्वार्टर वाइज हम इंक्रीज कर सकते हैं उन प्राइसेस को, तो वो उसके लिए मार्जिन थोड़ा लो रहा है। हमारे उम्मीद है कि Q3 तक हमारे जो 14-16% मार्जिन रेंज है उसमें हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कि बेस ऑयल्स वगैरह स्टेडी है, बट डेफिनेटली दूसरे केमिकल्स वगैरह कुछ बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि कंपटीशन लेवल भी स्टेडी रहेगा, तो हम डेफिनेटली मार्जिन को एक अपसाइड दे सकते हैं Q3 में। मिस्टर रवि, मॉर्निंग। एक और चीज़, हम आपके कॉन कॉल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें आपने क्लियरली कहा है, आपकी कंपनी ने, कि इंडियन लुब्रिकेंट मार्केट टू ग्रो एट 50% ऑफ द GDP। ये काफ़ी रॉबस्ट नंबर है। या बड़ी ग्रोथ या फिर बड़ा मार्केट शेयर किस सेगमेंट से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ईवी की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन ईवी फ्लूइड में तो आपका मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं है, तो क्या इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन वो सेगमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा? कहाँ से ये एक बुलिश व्यू आता है? देखिए मैम, हमने जो बताया था कि अगर नॉर्मल इंडिया की GDP 7-8% ग्रो करती है, तो उसका 0.5%, मतलब अगर वो 7-8% है, तो 3-4% लुब्रिकेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ है, वो 50% है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रोथ ऑफ लुब्रिकेंट इंडस्ट्री इज़ हाफ ऑफ GDP। इसमें लुब्रिकेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो नए व्हीकल्स भी आते हैं, बट हमारा ज़्यादा करके 95% स्टिल रिप्लेसमेंट लुब्रिकेंट्स है। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये 50% नहीं है, ये 3-4% लुब्रिकेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। उसके तुलना में गल्फ हमेशा 2 या 3x टाइम्स गुना ज़्यादा हम ग्रो करते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम ग्रो जो 10-12% हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल में थोड़ा ज़्यादा भी हो, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। तो ये हमारी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी रहेगी। और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ईवी जो है, ईवी फ्लूइड्स में हमको पूरा रेंज है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और बसेस में भी, और ये ग्लोबल रेंज है हमारे पास, और ये काफ़ी छोटा मार्केट है अभी, बट इसमें काम जारी है। और जैसे हमने ये भी बताया कि ईवी स्पेस में हम चार्जर्स को भी देख रहे हैं। कार चार्जर्स में हमने इंटरनेशनल एक इन्वेस्टमेंट किया है, इंदिरा चार्जर्स, उसका पायलट चल रहा है, अच्छा टेस्ट हुआ है, और हम दूसरे एरियाज में भी ईवी में हम देखेंगे, बट ये काफ़ी नेसेंट है। मेन कोर लुब्रिकेंट्स है, ये नेक्स्ट 15-20 ईयर्स कंटिन्यू ग्रो होने वाले हैं इंडिया में। ओके, ठीक है। रवि जी, एक चीज़ ना मेरे को जरा आपसे पता करनी, मेरे को जरा करेक्ट भी कीजिएगा। आपका जो टोटल मैं ब्रेकअप देख पा रहा था सेल्स का, उसमें से 2 व्हीलर सेगमेंट आपका बहुत बड़ा है, मोर देन 80% है। ये बात ठीक है ना? नहीं, इट इज 18% ऑफ वॉल्यूम। 18%, ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे को कमर्शियल का जरा बताएंगे, कमर्शियल में आपका कितना है? देखिए, कमर्शियल अगर आप ऑटोमोटिव मार्केट लेंगे, तो 40% से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल डीजल इंजन ऑयल्स बिकते हैं, हाँ। जो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में जाता है। ये हर एक पूरे इंडस्ट्री में, हर कंपनी में डीजल इंजन ऑयल 40% के ऊपर रहता है, तो ये मेन स्टे है। और उसके अलावा मोटरसाइकिल, कार, इंडस्ट्रियल और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो हैं। तो हमारा भी इसी जैसे इंडस्ट्री का है, हमारा भी वैसे ही शेयर है। हमारा थोड़ा शेयर पैसेंजर कार में कम है और इंडस्ट्रियल में कम है, तो ये हम कोशिश करते हैं कि इसको हम ज़्यादा ग्रोथ रेट ले और इसमें मार्केट शेयर बढ़ाएं। ये अभी कितना मार्केट शेयर और कितना करना चाहते हैं सर आप इंडस्ट्रियल में? देखिए, इंडस्ट्रियल में हमारा अभी 3-4% मार्केट शेयर है, और अगर हमारा जनरल मार्केट शेयर आप देखेंगे बाजार मार्केट में जैसे 7-8% है, तो हम चाहेंगे कि उस डायरेक्शन में हम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में काम करें। इसके लिए कैपेक्स कितना लगेगा?
देखिए हमारी कैपेसिटी अभी 70-80% पे है और दोनों प्लांट में हमें ब्लेंडिंग कैपेसिटी तो है हमारे ग्रोथ नीड्स मीट करने के लिए नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 करोड़ या आसपास उसके कैपेक्स लगेगा। थोड़ा 2-3 साल के बाद एक्सपेंशन लगेगा इन टर्म्स ऑफ एडिंग जो फिलिंग लाइंस वगैरह लगते हैं हमारे कैपेसिटी को। उसमें हम ये लुब्रिकेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमको ये कैपेक्स का एक ट्रेजेक्टरी दिख रही है। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चावला आज समय देने के लिए और इन सालों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग ऑन शो विद अस। थैंक यू। चलिए शो को